अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अडयाला जेल के बाहर होने वाले इस गैर मामूली सूरत हाल की जिसने सबको चौंका दिया। अवाम का समंदर जेल के बाहर आमद आया। पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखने को मिली और अलीमा खान ने भी दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। आखिर हुआ क्या था? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जी नाजरीन, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। अलीमा खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान कसीर तादाद में अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और अलीमा खान की गाड़ी को रोका गया। अब अलीमा खान जो है वो पैदल यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और यहाँ आप कारकुनान की एक कसीर तादाद भी देख सकते हैं जो अलीमा खान के साथ रवाना हुए हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। पंजाब पुलिस की जानब से गाड़ी को रोका गया, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद पहुंची और अब तमाम वर्कर्स अलीमा खान के साथ जो है वो आगे रवाना हो चुके हैं। जी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये अडयाला रोड की सूरत हाल है और अब ये जो कारवां है ये बढ़ रहा है अडयाला जेल की जानब। अलीमा खान को आज रोका गया, लेकिन अलीमा खान जो है वो अब पुलिस की जो चौकी थी, पुलिस का जो नाका था उसे क्रॉस करके अब आगे बढ़ रही है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंची हुई है। ये आप देखें हाल है। इस टाइम पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँची है। अलीमा खान साहिबा जो है वो उस नाके पर पहुँच गई हैं जहाँ पे उनको हमेशा रोका जाता है और ये देख सकते हैं आप पुलिस जो है वो इस टाइम पहुँची हुई है और यहाँ पे जो है आगे आपको पता है ये दो जो है वो बड़े जो ट्रक लगा कर ये रास्ता जो है वो बंद किया जा रहा है। ये इस टाइम के मनाज़िर आप लोगों को दिखा रहे हैं। इससे आगे नहीं जाना, पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। ये आप देख सकते हैं। ये नहीं जाने दे रहे हैं। क्या कह रही हैं? ये नहीं जाने दे रहे, ये डरते हैं कि मुलाकात ना फैमिली की हो जाए इमरान खान से। ये डरते हैं, खौफ में है। ये देखो, ये सारे खौफ में खड़े हैं। अलीमा खान साहिबा जो पिछली मुलाकात हुई थी आप लोगों की इमरान खान साहब से, क्या कहती हैं, किस वजह से आज जो मुलाकात रोकी गई? क्या वो पैगाम की वजह से? मुझे क्या पता कि क्यों रोकते हैं, हमें क्या पता क्यों रोकते हैं। एक दिन वो असल में कोर्ट हियरिंग थी। कोर्ट हियरिंग में ओपन कोर्ट हियरिंग हो नहीं सकती जब तक फैमिली मौजूद ना हो, इसलिए उन्होंने हमें जाने दिया था। लेकिन आज जब सिर्फ फैमिली की मुलाकात का दिन है और लॉयर्स की मुलाकात का दिन है, आज नहीं जाने दे रहे। थोड़ा जी अलीमा खान साहब, अभी क्या फिर आपको रोक दिया गया है कि आपकी मुलाकात आज हो सकेगी या नहीं? ये 5 महीने से रोक रहे हैं, 5 महीने से ये रोक रहे हैं। ये खौफजदा है। ये देखें, ये सारे पुलिस वाले खौफ में खड़े होते हैं, फिर ये जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर। कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। कोर्ट ऑर्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे लॉयर्स ने बताया है कि जी मुलाकात नहीं करने देते। सुप्रीम कोर्ट तक में तसल्ली दी थी कि मुलाकात करने देगी और ये फिर पुलिस खड़ी, पंजाब पुलिस खड़ी हो जाती है सामने आके। पंजाब पुलिस नहीं करने देती। बाकी जो बहनें आपकी, उनको भी आगे नहीं जाने दे रहे? हाँ, नहीं खड़ी है मेरी बहनें। नहीं पीटीआई अपने पावर्स छोड़ती जा रही है। जिस तरह अब अपोजिशन लीडर भी पीटीआई का नहीं होगा, तमाम स्टैंडिंग कमेटीज अब मेरी बात सुने, आप इमरान खान की बात पूछ लें। हम अपने भाई को मिलने आए हैं, आपने सियासत पूछनी है तो आप असेंबली चले जाएं, हम आप लोगों से पूछ लें सियासत के बारे में। अच्छा, आपके दोनों बेटे भी इस वक्त अदालत गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद भी आप यहाँ पे इमरान खान से मुलाकात के लिए आई हैं, तो अब मुलाकात तो करनी है। हमारे बेटों की, मेरे बेटों की बेल लगी हुई है। नौरीन न्याजी के बेटे की बेल लग ही नहीं सकती क्योंकि मिलिट्री ने कन्विक्ट किया हुआ है। इसे इनकी बेल के लिए अपील कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि बेल ना लगे, लेकिन हमारे बेटों की बेल लगनी थी, वो फाइलें नहीं प्रोड्यूस करते तो फिर उनकी बेल नहीं लग रही है। खान साहब के ट्वीट से आप मुत्तफिक हैं जो 4 दिन पहले उन्होंने किया आपकी मुलाकात के बाद? क्या कह रहे हैं? ट्वीट से आप मुत्तफिक हैं? आप मेरी बात सुने, आप ये कौन है? ये नहीं है। हाँ, ये लग नहीं रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी मुलाकात नहीं होती है मैडम, अगर आप ये लगते हैं ये 2-3 आते हैं ना, ये एहसास आपको लेकर। मैडम, अगर आपकी मुलाकात नहीं होती है तो क्या आप यहाँ पे बैठी रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बहुत जुल्म करती है पुलिस, पंजाब की पुलिस। इनकी ये जो लड़के हैं उनके साथ बहुत जुल्म करती है।
और आपके कई मीडिया वाले खड़े हैं, इनके साथ भी जुल्म किया हुआ है। तो कई दफ़ा मैं ये कहा करती हूँ हम अकेले बैठ जाएंगे, आप लोग यहाँ ना खड़े हों क्योंकि आपके साथ जुल्म करेंगे, लेकिन अब वो लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यंग जो जवान बच्चे हैं वो यहाँ ना खड़े हों क्योंकि ये उनको सिर्फ बहुत बुरी तरह मारते हैं। मैडम, आप पर इल्ज़ाम है कि शौकत खानम के फंड रेजिंग से आपने अमेरिका में 2004 में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। अच्छा मेरी एक सेकंड सुन लो, मेरी बात सुनो, एक सेकंड वो जवाब दे रही है ना। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, भाई इस पर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल के बाहर सामने आई, जहां आवाम की एक बड़ी तादाद जमा हुई। लोग जेल के अतराफ मौजूद थे और फिजा में एक खास किस्म का जोश व खरोश नजर आ रहा था। ये मंजर किसी आम दिन का नहीं बल्कि एक गैर मामूली दिन का था, क्योंकि पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान सूरत हाल खासी तनाव का शिकार दिखाई दी। जैसे ही आवाम की बड़ी तादाद वहां पहुंची, पुलिस ने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं और अहलकारों को चौकस रहने की हिदायत की गई। इस दौरान कारकुनों के नारों की आवाज़ें बुलंद हुई और पुलिस ने भी अपने तरीके से सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये सब देखकर आम लोग हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में आवाम क्यों जमा हुई और पुलिस की हिकमत अमली इतनी सख्त क्यों दिखाई दे रही है। इसी मौके पर अलीमा खान भी मंजर आम पर आए। मीडिया ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आम लोग के जज्बात फितरी है और ये सब कुछ पाकिस्तान की सियासी माहौल की अक्कासी करता है। इनका कहना था कि कारकुनों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि लोग अपने हक और इंसाफ के लिए खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुलिस और कारकुनों के दरमियान किसी बड़े तसादुम की इत्तला नहीं मिली, लेकिन माहौल कशीदा ज़रूर था। इंतज़ामिया की कोशिशें यही रही कि हालत काबू में रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। पुलिस ने रुकावटें खड़ी की और आवाम को कंट्रोल में रखने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई, जबकि कारकुनों ने भी अपने अंदाज में नारेबाजी जारी रखी। ये पहला मौका नहीं जब अडयाला जेल के बाहर आवाम की इतनी बड़ी तादाद देखी गई हो। माजी में भी किसी बड़ी शख्सियत को जेल लाया गया, वहाँ किसी की मुलाकात तय हुई तो आवाम की बड़ी तादाद पहुँचती रही है। ये सब इस बात का इशारा है कि आवाम सियासी सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और वो अपनी मौजूदगी के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू में ख़ास बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आवाम की ताकत ही असल ताकत है। इनका कहना था कि कोई भी अवामी आवाज़ को दबाने में कामयाब नहीं हो सकता और वक्त के साथ ये हकीकत मज़ीद वाज़ेह हो रही है। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर का ये मंजर हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान की सियासत में आवाम का किरदार सबसे अहम है। चाहे पुलिस हो या कारकुन, असल सवाल आवाम के जज्बात और इनकी ताकत का है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो चलेगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।